किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। 20 फरवरी 2026 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसीलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सोइंग टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं।
यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप भी तुम्हारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी। यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डिवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है। यहाँ तो डिवोर्स दे न सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। यह शरीर तो छोड़ना है। आप मोए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है।
यह पुराना चोला तो छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ, यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात। यह है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग। उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना। बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे। जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं। वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है। रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था। अभी थोड़े ही है। था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है। तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे माना तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने।
तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके, गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप, टीचर, सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं, अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाएं, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ लें। ना इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, यह ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता। इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो कि हमको बाप मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं, तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रही हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं।
अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना। पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी। अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसीलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे
और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसीलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन: याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है एकमत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ओम शांति।